की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरकू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। अब पार सुख क्यों प्रकाश ये है अपनो विलास। श्री महामत मनसा मिट गई सब सोपन केरी आस। सब सोपन केरी आस। हो भाई मेरे वैष्णो कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म। परम आदरणीय परम पूजनीय वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पांचवें दिन की लीला में श्री जी साहब 1722 से पद यात्रा शुरू करी। 25,000 किलोमीटर पद यात्रा करते, एक एक मोमन के घर का कुंडा खड़काते, जागनी करते हुए श्री पद्मावतीपुरी धाम 1740 में पहुंचे। वहां जाकर के हर तरह से सुंदर साथ को सिखापन दिया है। सुंदर साथ इस समय पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। परम धाम के 25 पक्षों का रमन चल रहा है। रंग महल की सब लीलाओं को समझ रहे हैं और अब बंगला दरबार भी खूब सजा है। और बंगला दरबार में वाणी गायन के बाद श्री जी साहब अपने मुख से फरमा रहे हैं, परम धाम की आत्माओं, मैंने तुम्हें मना किया था परम धाम में कि ये दुख का खेल बहुत गलत है। इसमें एक बार जो चला गया तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। और वो अब इस प्रकरण में वैष्णव का अर्थ हमें समझाने जा रहे हैं कि सही मायने में वैष्णव कहते किसको। हम लोगों के शब्द दुनिया वालों ने ले लिए मनमोहन, जबकि राजी महाराज ने कृष्ण लीला करी ब्रिज में, तो वही शब्द आज दुनिया वाले अपने इष्टों पे लगा रहे हैं। इसी तरह से वैष्णव शब्द भी परम धाम की आत्माओं के लिए सही माफक है, जो दुनिया वालों ने इसको हमारे से चुरा लिया। अब प्राणनाथ जी खुद श्री जी साहब धाम दूल्हा खुद आकर पद्मावती में पूरी में कह रहे हैं, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए बाको निर्मल जाकी। वैष्णव कहते किसको हैं? जिसके अंदर किसी तरह से भी कोई विकार ना रहे। आज इतने घोर कलयुग में निर्मल होके चलना बहुत कठिन है। धामधनी की मेहर के बिना कोई ये कहे मैं अपने बलबूते पे निर्मल हो जाऊं, सुंदर साथ जी वो गलत सोचता है। धामधनी की मेहर से ही वो निर्मल हो सकता है। धनी की मेहर से ही वो आगे पग बढ़ा सकता है। इसलिए बता रहे हैं धाम दूल्हा कि सुंदर साथ जी वैष्णव वो है जिसकी आत्म निर्मल है और हर तरह से विकारों को छोड़ दिया है। नीच कर्म के निकट न जावे जय पहचान भई पार ब्रह्म।
और जिसे पार ब्रह्म की पहचान हो जाती है, वो किसी भी तरह से कोई भी नीच कर्म नहीं करता, उसे ही वैष्णव कहा जाता है। दूसरे को वैष्णव कहना गलत है, चाहे जीव सृष्टि हो चाहे ईश्वरी सृष्टि हो। वैष्णव वही है जो पार ब्रह्म पर विश्वास करे और कोई गलत काम के नजदीक ना जाए, वही वैष्णव है। इश्क लगाए पियासों पूरा, खेले अबला होए अहने से। और जो वैष्णव होगा उसका इश्क दुनिया वालों से नहीं होगा, परिवार वालों की फिक्र नहीं करेगा, परिवार वालों के साथ रमन नहीं करेगा, कर कबीला पार का। उसका कबीला वो अपने परिवार के साथ साथ माया के कबीले के साथ परम धाम की 12,000 आत्माओं की सेवा में भी लगा रहेगा और धामधनी के साथ पूरा इश्क की लौ लगाएगा। उठते बैठते उसका चितवन धामधनी से होगा। उनके बिरहा में रहेगी आत्म, आंसू टपकेंगे रात को तकिया गीला हो जाए। सुबह भी चितवन में बैठेगी तो बिरहा में रहेगी, तभी धनी से मिलन होगा और खेले अबला हुए एनिस। रात दिन अपने को पार ब्रह्म की अंगना के समान समझकर उन्हीं के साथ विलास करेगी। वो अंधे ज्ञानी भरम में भूले, परिया ठोर प्रेम को रस। और यहाँ पर नकली वैष्णव बने हुए हैं, वो अंधे हैं, अज्ञानी हैं, उनको समझ नहीं है। तो वैष्णव संशय में भटकते फिरते हैं, जबकि सच्चे वैष्णव वही हैं जो कि प्रेम करें तो एक धाम धुला से करें। ये तो धाम धुला के अर्थ ही नहीं समझते दुनिया वाले, ये तो विष्णु भगवान को ही सब कुछ समझते हैं। जब आत्म दृष्ट जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। आत्म निवेद किसे कहते हैं? जब आत्म पर आत्म को देख ले उसे आत्म निवेद कहते हैं। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख, पर आत्म अंतस्करण विचारना है कि जब हमारी आत्म पर आत्म के सन्मुख खड़ी हो जाए और उसको देख ले और एक रस हो जाए, जितना ईशक पर आत्म के अंदर है उतना ही ईशक आत्म के अंदर आना चाहिए। एक रस हो ये ईशक सो, चले प्रेम रसपूर, फिर प्याले लेते श्याम श्यामा जिया। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, जब आत्म का मिलन पर आत्म से हो जाता है, तभी आत्म निवेद उसी को ही कहते हैं। या विद लोक लखे नहीं कोई, कोई भागवंती जाने ए भेद। इस बात को कोई संसार वाले कैसे जान सकते हैं? वो तो जीव को ही आज आत्म समझे बैठे हैं। कोई भागवंती, कोई सोई सुहागिन धाम में जो कर्षित रोशन, वही एक सुहागिन आ रहा जो इन भेदों को समझेगी और वही यहीं आ करके धाम धुला को भी जाहिर करेगी। सोई सुहागिन होगी, परम धाम की आत्मा ही इस भेद को समझ के उजागर करेगी। जब वैष्णव अंग किएरी अपरस, और कैसी अपरसाई। जब जो वैष्णव सही मायने में परम धाम की आत्माएं हैं, जब उनका मिलन पार ब्रह्म से हो जाएगा, फिर वो छुआछूत कर्म कांड, त्रिगुण फांस के फंद और व्यास जी के जो कर्म कांड बनते हैं, हर तरह से इनसे वो निपटारा कर लेगी। इनके कर्म कांडों में नहीं फंसेगी, खाली बोलेगी नहीं त्रिगुण फांस के फंद। ये सारे फंदे व्यास जी के कर्म कांड के अंदर लगाए गए हैं। और जब वो उसका पार ब्रह्म से मिलन होगा तो फिर सब छुआछूत को छोड़ देगी। एनिस आवेश होड़ा अंग में, जैसे मद चढ़ो श्री महामत।
परस भयो जाको परशोत्तम सो बाहर न देवे दिखाई। परशोत्तम का मिलन आत्मा से होता है तो बाहर से दिखाई नहीं देता। क्या मतलब? वो बाहर का दिखाना परम धाम की आत्मा ने करती है। छिपके साहब की जय याद खास खास न जीव की स्वाद। तो एन जब वैष्णव अंग रे अप्रस और कैसी अप्रसाई, जब वैष्णव का पार ब्रह्म से मिलन हो गया तो फिर दुनिया का छुआछूत नहीं होता। एन इस अवेश होड़ा अंग में जैसे मद चढ़ियो मोहम्मद। श्री महामती जी कहते हैं जो वैष्णव हैं उसे रात दिन प्रेम की मस्ती चढ़ी रहती। पियो रे राज रस है कोई प्यासा। वो तो उसी समय अपने प्रेम की मस्ती में अपने प्रीतम को रिझाती है और ऊपर का दिखाला नहीं करती। प्रेम की मस्ती उसको दिन रात चढ़ी रहती है। वाको आशा और ना उपजे तृष्णा, वे एक ही सो एक चित। उसे संसार से कोई आशा और तृष्णा में वो मस्त नहीं रहती है। वो तो एक पार ब्रह्म में ही उसका चित्त लगा रहता है। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार। जब पार ब्रह्म के प्रेम में रंग जाता ना वैष्णव, तो संसार को सपने के समान दिखाई देता। हम खाली मुंह से कहें सपना है और माने नहीं तो गलत है ना। इसलिए जो वैष्णव है एक प्रीतम के प्रेम में ही उसको पक्का रंग चढ़ गया। जैसे मेहंदी है तो जिसके हाथ में मेहंदी होती है उससे रंग सबसे ज्यादा क्यों चढ़ता है? क्योंकि वो सबको बांटता है। उसी तरह से जो प्रेम है उसे हमने सबको बांटना है, सबको सिखाना है। तो ये काम कौन करेगी? जो परम धाम की आत्माएं जिनको वैष्णव कहा गया है, उनका प्रेम में रंग जाते हैं तो संसार को एक सपने के समान समझते हैं। प्रेम बिना सुख पार को नाही, जो तुमने करो आचार। बिना पार ब्रह्म के प्रेम के अखंड सुख को कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। एक सच्चा वैष्णव ही उस अखंड सुख को प्राप्त कर सकता है और वो फिर कोई भी कर्म कांड के नियमों का पालन नहीं करेगा और ना कर्म कांडों से उसका कोई लेना देना होगा। सांचारी साहेब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। पार ब्रह्म सच्चा और सच्चे रास्ते में चलता है। उसी तरह से भले मोहम्मद यहाँ आके झूठ के ब्रह्मांड में आ गए हैं, लेकिन जब वो अखंड सच्ची वाणी सुनते हैं तो वो भी एक सच्चे पार ब्रह्म का सहारा लेते हैं और उन्हीं के अनुसार वो चलते हैं। इसलिए कहा जा रहा है सच के रास्ते से ही वो मिलता है, क्योंकि सच्चे पार ब्रह्म को अपनी सच्ची ब्रह्म सृष्टि प्यारी है। या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णवो, श्री महामतिन से भी न्यारा। महामती जी कहते हैं वैष्णव की ऐसी रहनी होनी चाहिए, पर जो परम धाम की आत्मा है वो इन सब दुनिया के कर्म कांडों से अलग है। सुंदर साथ जी विष्णु भगवान को मानने वाले अपने आप को वैष्णव कहते हैं। ये प्रकरण मां मंगलपुरी धाम सूरत में उतरा था जब वैष्णव लोग श्री जी साहब से मिलने आए थे। तब इसको वहां पर सुंदर साथ ने पूरे राग के साथ बोल के सुनाया श्री जी साहब को, और फिर श्री जी साहब ने इसका विस्तार से अर्थ करके वैष्णवों को समझाया और सब ने फिर आके श्री जी साहब के चरणों में अपना शीश झुकाया है। का भयो जो मुख थे कहो, जब लग चोट ना निकसी फूट। कहा भयो जो मुख थे कयो,
जब लग चोट ना निकसे फूल, प्रेम बाण तो ऐसे लगत है, अंग होत है टूक टूक, कहा भयो जो मुख थे कहो। खाली मुख से कहने से कोई काम नहीं। एक शिकारी था, वो जंगल में जाता था, दाना डालता था, जाल बिछाता था, और तोते आते थे उसमें फंस जाते थे। एक बार एक साधु जा रहा था, उसको तोतों पे तरस था। उसने कुछ तोते पकड़े, अपनी कुटिया में ले गया, उनको रोज सुबह शाम सिखाने लगे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। थोड़े ही दिन में तोते बोलने लगे। अब साधु बड़ा खुश हो गया, चलो मैंने नेकी का काम किया, और उनको जंगल में छोड़ा। दूसरे दिन शिकारी आया, वो जाल बिछाने लगा तो तोते बोल रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। वो बड़ा परेशान, उस दिन तो चला गया। अगले दिन आया, फिर वही राग अलाप रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। अब वो बेचारा रोने लगा कि मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। इतने में एक दूसरा साधु आया, उसने कहा ये सिर्फ मुख से कहते हैं, कहनी कहनी में है, रहनी में इनमें कोई नहीं है। तू दाना डाल, जाल बिछा, देख फंस जाएगी। शिकारी ने वैसे किया, दाना डाला, जाल बिछाया, तोते आए, दाना खाया और जाल में फंस गए। शिकारी उनको बेचने के लिए जा रहे हैं बाजार में, और वो मुंह से क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। आज सुंदर शाह जी हमारा यही है, खाली मुख से कह रहे हैं, राज राज जपना यहाँ कोई नहीं अपना, सिर्फ मुख से ही तो कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा लगाव आज है तो परिवार से। बच्चे थोड़ी देर लेट हो जाए, माँ का हाल देखो, रो रो के पागल हो जाती है, परेशान माँ बाप। खाली मुंह से कहने से नहीं है, हमें दिल से माया को छोड़ना है। जैसे हमने ब्रिज में छोड़ा था, अब हमें उन्हें फेंकना नहीं है, लेकिन उनके मोह को त्यागना है। इसलिए ये कीर्तन बहुत बड़ी सीख देता है। धामधनी की मेहर से, सरकार के आशीर्वाद से इस प्रकरण की चर्चा आगे भी कई बार हो चुकी, जलंधर में भी हुई है। तो इसलिए कहा जा रहा है, कहा प्रयोजन, खाली मुख से नहीं, कहनी नहीं कहनी, रहनी करके दिखानी। कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। कहनी तो ये कह, रहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, माया के फंदों में है तो वो भी पड़ी, कहनी रहनी का अंतर बता रहे भरता, रहनी पर तो आया कभी ना बिछो। इसलिए हमें आज रहने में आना है, खाली मुंह से ना कहीं,
प्रेम बाण तो ऐसे लगते हैं, अंग होते हैं टूट। प्रेम बाण तो ऐसे लगते हैं जो अंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात तन की सब चाहनाएं सुंदर साजी मिट जाती है। इसलिए इसको कहा गया है, कहा भयो जो मुख थे कयो। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। इट इज इजी टू एडवाइस, डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। कहना आसान है, चाहे नहीं, और अमल करना अत्यंत मुश्किल है। दूसरों को रास्ता बताने वाले बहुत से ज्ञानी मिलेंगे जो दूसरों को रास्ता बताएंगे, खुद चलें या ना चलें। इस कलयुग में बहुत दिनों तक उन्होंने तरह तरह की पुकार की है, लेकिन खुद अमल नहीं किया। और घायल भई सो तो कोई कुली में, सो रहत भव सागर पार। परंतु इससे चोट उन्हीं को लगी जो हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर और अक्षर पार वतन, बड़ी राम की हवेलियों को पार करना, फिर छोटी राम की हवेलियों को पार करना, वन की नहरों से होते हुए रंग महल की तरफ दौड़ते हुए जाना कि धाम धनी हमारी प्रतीक्षा 400 वर्ष से कर रहे हैं। तो वही परम धाम की आत्मा है, जिसको चोट लग जाए, घायल अवस्था में ही प्रीतम की याद आती है, वही भवसागर से पार हो सकते हैं। वाको आग खाग बाग नाग ना डरावे, गुण इंद्री से होत रहित। ऐसी ब्रह्म सृष्टियां अग्नि गिद्ध शेर नाग से नहीं डरती हैं, वो अपने गुण अंग इंद्रियों से ऊपर उठ चुकी है। संसार की चाहनाएं उनकी खत्म हो गई हैं। डर सकल सामी इनसे डरपत, या विद पाइये प्रेम प्रतीत। वो तो अपने पिया के प्रेम में ही मगन है, उसी में ही मस्त है। संसार के सारे डर उनसे डरते हैं। इसलिए एक लौ लगानी है तो धाम धनी की लौ लगाएं, उसी में ही मगन रहे। लगी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। जिसको लगन लग जाए, जिस आत्मा को पार ब्रह्म की लगन लग जाती है, उसे फिर अपना शरीर और ब्रह्मांड नजर नहीं आती। लगन तुमसे लगा बैठी जोगा, देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठी जोगा, देखा जाएगा। उसे फिर घर परिवार की किसी की भी परवाह ना हो, पहले नंबर पे धाम धनी को रखें। ये तो अक्सर सुंदर साथ सबसे आखिर में धाम धनी को रखते हैं। इस बात को विचार करना है। वो खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। उसका तन संसार में देखने को ही दिखता है खाली, पर वह तो अपने प्रीतम के प्रेम में डूबी रहती है। जो कोई ऐसे मगन होए खेले प्रेम में, तो या विध हमको हैरी सहल। इस तरह से पिया के प्रेम में मगन होकर खेलना ब्रह्म सृष्टियों के लिए सरल है। जीव ये नहीं कर सकते, उनके पास सपने की बुद्धि है, वो क्या जाने जागृत बुद्ध निज बुद्ध को, और पार ब्रह्म के प्रेम को क्या जाने। इसलिए सिर्फ परम धाम की आत्माएं ये कुर्बानी कर सकती हैं। पर पीना प्रेम और मगन ना होना, ये सुख औरों है मुश्किल। प्रेम के पात्र परम धाम की आत्माएं हैं। प्रेम प्राप्त कर माया में लिप्त ना होना दूसरों के लिए बड़ा कठिन है, कि धनी का प्रेम भी ले लें और माया में लिप्त भी ना रहें।
जिसको लगन लग जाती है वो माया में लिप्त नहीं रहती है। ये जिन कारण किया है कारज, सो ढूंढो सैया जो पिया ने कही। ये ब्रह्मांड जिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए बना ढूंढे, पिया जी उनको कह रहे हैं जिनकी आत्माएं जाग चुकी हैं, तो उन रूहों को ढूंढो जो ये ऐसे वायदे करके परम धाम से आई थी। ना तो अब ही मगन होए खेलों प्रेम में, तब तो देखन कहन सुनते रही। फिर तो देखने सुनने और कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिसको पहचान हो जाती है उसको फिर सिखापन देने की जरूरत नहीं। सभी के लिए बात नहीं है। जो आज पहचान करके धामधनी के प्रेम में मगन है वो तो धामधनी देख ही रहे हैं। जो अभी तक नहीं लगे उन्हीं के लिए ये खेल होता है। चाहे एक ब्रह्म सृष्टि भी रह जाएगी तो भी खेल खत्म नहीं होगा। इसलिए उन्हीं के लिए सिखापन है जिनकी आत्म अभी तक नींद में है। देखन को हम आए री दुनिया, हम ही कारण की ओए संच। ये ब्रह्मांड हमारे लिए बना है। ये जो तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिजरास और जागनी कही। ये दुनिया को देखने के लिए हम आए हैं। हमारे लिए ये दुनिया बनी है। हमसे पार ब्रह्म जुदा नहीं है। हम घर में बैठे बैठे इस प्रपंच को देख रहे हैं। जिन बांधे हैं भवन 14, सोनार हमसे रहत है न्यारी। जिस माया ने 14 लोकों को बनाया है वे हमसे दूर रहती है। माया हमारे नजदीक नहीं आती। जिन बांधे हैं भवन 14, जिस माया ने 14 लोकों को बनाया है, सोनार हमसे रहत न्यारी, वो माया हमसे दूर रहती है। दुख में बैठी सुख लेवे श्री महामती, पार के पार पिया की प्यारी। चाहे कितने भी दुख आ जाए तो भी हम यहाँ बैठे हुए दुख के ब्रह्मांड में भी परम धाम के अखंड सुखों का भोग कर रहे हैं। सुनो भाई संतो कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया। अब दुनिया वालों को जो संत महंत आचार्य महाराज दुनिया वाले हैं उनके लिए कही जा रही है। श्री महामती जी कहते हैं, संतो महंतो तुमने अखंड गोकुल की पहचान कैसे की? क्योंकि अखंड कहा गया है और ये ब्रह्मांड तो 14 लोकों का अखंड नहीं है। 7 लोक नीचे हैं, अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल पाताल, और ये मृत्यु लोक, नाम ही मृत्यु लोक। ऊपर है भवर लोक, स्वर्ग लोक, मेर लोक, जन लोक, तप लोक, वैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री आदि नारायण महाप्रलय तक ये सब नाशवान है। तो तुम कैसे अखंड मंडल कहते हो? वैष्णो बाणी पूछो गुरु ज्ञानी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। इसलिए हे वैष्णव, प्राणा जी उनके शिष्यों से कह रहे हैं अपने गुरुओं और ज्ञानियों से पूछो, वे ऐसा उल्टा रास्ता बताकर दुनिया को क्यों भरमा रहे हैं। सच्चे अखंड गोकुल की तुम पहचान क्यों नहीं करते हो? वो तो गोकुल अखंड यहाँ पे नहीं है, योग माया में उसको तो हमने अखंड किया है। जिन गोकुल को तुम अखंड कहत हो, सो तुम्हारी दृष्टि ने आया। जिस गोकुल को तुम अखंड कहते हो उसकी पहचान अभी तक तुम्हें क्यों नहीं हुई है? सुख जी के वचन में प्रगट लिखा है, पर तुमको किने ने बताया। सुखदेव जी के वचनों में तो स्पष्ट लिखा है, पर उसको बताने का कोई मार्ग तुम्हें क्यों नहीं पता चल रहा? जो ग्रंथ कोई गलत नहीं है, लेकिन आगे जो बताने वाले हैं उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि जागृत बुद्धि उनके पास नहीं है। सपने की बुद्धि में वो हर एक बात को इसी ब्रह्मांड में घटा लेते हैं। जाको तुम सतगुरु कर से वो, ताको इतनी पूछो खबर। जाको तुम सतगुर कर से वो, ये प्रकरण भी मां मंगलपुरी धाम
सूरत में है, जब शिरजी साहब वहां पहुंचे तो बड़े बड़े ज्ञानी अगुए आ गए, तो शिरजी ने उनसे यही कहा, जाको तुम सतगुरु कर सेवो, ताको इतनी पूछो खबर, ये संसार छोड़ चलेंगे अपन, तब कहाँ है अपनों घर। तो फिर हमारा घर कहाँ है? यहाँ तो कमरे कोठियां बना रखे हैं, लेकिन वहां पर कौन सा कमरा है जिसको तुम लेकर बैठे हो? तो इसका उत्तर आने वाले कोई भी नहीं दे सके। आते ही उन्होंने क्या कह दिया, अरे तुम तो पखंडी बाबा हो। शिव जी को, शिव जी ने कहा, तुमने मेरी सही पहचान की, मैं पार खड़ से ही तो आया हूँ, तुमको समझाने के लिए आया हूँ। शब्द की वस्त छो तो महापर लेनी और ठोर बताओ मोही। यहाँ के शब्दों में जिसका वर्णन है वह तो महाप्रलय में नष्ट हो जाने वाला है, तो फिर जिसे अपनी और घर की सुध नहीं है, जाको सुधना आप और घर की, क्यों पार पाएगा सोई। तो फिर वो जिसको अपनी पहचान नहीं, सतगुरु की पहचान नहीं, पार ब्रह्म की पहचान नहीं, तो वो दूसरों को रास्ता किस तरह से बता सकता है? कोई आप बढ़ाई अपने मुख थे, करो 100 लाख हजार। अपने मुख से कोई लाख बार बड़ाई करे वो तो मूर्ख ही कहलाता है, इसलिए करोड़ों बार भी कह के अपने आप को परमेश्वर कहना बहुत गलत बात है। परमेश्वर होए के आप पूजाओ, पर पाओ नहीं भव पार। अपने आप को कोई परमेश्वर भी कहे, लोगों से अपनी पूजा भी कराए, लेकिन वो भव सागर से पार नहीं हो सकता है। कोई सुध ना पावे या की ऐसी माया सपरानी। ये माया जल ऐसा है, किसी को शुद्ध ही नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरो भरता। तो इस माया के अंदर रह के किसी को भी जरा भी शुद्ध नहीं है। आपे प्रभु आपे सेवक, मांझे मांझे उरझानी। यहाँ जीव ही परमात्मा बना बैठा है, जीव ही सतगुरु है, जीव ही सेवक है, इस तरह से सब माया के अंदर उलझे हुए हैं। बाहर भेख देख भुलाने, तुम भीतर खोजना कीनी। शिवजी साहब कह रहे, तुमने अपने गुरु के बाहरी भेष को देखा है, अंदर उनके ज्ञान को नहीं देखा है। भागवत वचन वल बीटी का, तुम या की सुधना लीनी। सुबोधनी टीका भागवत का है, 40% भागवत के हैं। मोह तत्व क्या है? बोलो। मोह अज्ञान भरम ना कर्म कार और सुन ए नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। तो ये इसका क्या अर्थ है? तो ये सब प्रश्न वैष्णव से श्री जी पूछ रहे हैं। ये तो हाथ में वस्त्र कहूँ दूर ना दिखाऊं, तुम देखो खोज विचारी। ये संतो मन तुम खोजो और विचार करके देखो, सुबोधनी टीके में इसका अर्थ स्पष्ट लिखा हुआ है। सांच झूठ को प्रगट पार खो, कोई निकसो इन अंधारी। और तुम सत्य और झूठ की पहचान कर इस माया के ब्रह्मांड से निकलो, नहीं तो इसी में ही तुम्हारी मौत हो जाएगी और इसी में ही भटकते रह जाओगे। भवसागर और भागवत, या की कुंजी एक समारी। भव सागर और भागवत दोनों एक ही कुंजी है। सुंदर साथ जी, ये दो ताले और दो तरह के दरवाजे पर लगे हैं, इनको कोई संसारी नहीं खोल सकता है। ये संसार बड़ा है कोहेड़ा, और कोहेड़ा भागवत। संसार और भागवत दोनों को कोयड़ा वाणी के अंदर प्राणनाथ जी बता रहे हैं। कोयड़ा मतलब धुंध के समान है। ये दो एक कुंजी से खोलूं, जो कोई देखूं आगे संत। इन दोनों तालों को जागृत बुद्धि के तारतम ज्ञान से ही किसी बुद्धिमान के सामने ही खोला जा सकता है। जो कोई खप करे या निध की, सोना के आप निघात। भाई जिसको इसकी चाहना हो और जिसको चाहना नहीं है उसके सामने
भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा? कि इस नियामत की अगर कोई चाहना करे तो अपने आप की कुर्बानी दे, अर्थात अपना अहंकार त्याग दे। श्री महामती कहे ताए अखंड सुख दीजिए, टालिए संसारी ताप। तभी उसका अहम खत्म होगा और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके अखंड सुख में उसको दे सकता हूँ। रेहू नाही रे हूँ नाही, सिद्ध सात संतरी भगत, ना हूँ पार ब्रह्म स्वयं आके कहते हैं, पार ब्रह्म स्वयं आके कह रहे हैं, मैं ना कोई सिद्ध हूं, ना मैं साधु हूं, ना संत हूं, ना भगत हूं और ना छुआछूत मानने वाले वैष्णव में हूं। जात कुटुंब कुल नीच ना ऊंचे, ना हूँ वर्ण अठार। ना मेरी कोई जाति है, ना मेरा कोई परिवार है, ना ही मेरा कोई कुल है, ना मैं नीच जाति का हूँ, ना मैं बड़ी जाति का हूँ, ना मैं 18 वर्णों में हूँ। रेहू नाही व्रत दया संध्या अगिन कुंड, ना हूँ जीव जगन। ना मैं व्रत में, ना मैं दया में, ना संध्या में, ना अग्नि कुंड में, हवन करने वालों में भी मैं नहीं हूँ। तंत्र न मंत्र भेख न पंथ, ना हूँ तीर्थ तर्पण। ना मैं उन जीवों में हूँ जो रात्रि में जागृत रहते हैं, तंत्र मंत्र भेद पंतीरथ इस सब से मैं ऊपर हूँ। रेहू नहीं करामात मत अगम निगम, धर्म न कर्म उन्मान। मैं करामात की बुद्धि में, अगम निगम की विचारधारा वाले वेद पाठियों में भी, धर्म कर्म अटकल में भी नहीं हूँ। सुपन सुसुप्त जागृत न तुरिया, तपना जपना ध्यान। स्वपन सुषुप्ति जागृत और तुरिया अवस्था में भी मैं नहीं हूँ, तप जप और ध्यान करने वालों में भी मैं नहीं हूँ। देखिए इन रेहू नहीं सबसे अंग, ऊंचे, हाँ जी, हाँ रेहू जी, नहीं अंग, इंद्री ज्ञान ब्रह्मचारी, ब्रह्म अन्न लगत वचन। मैं गुण इंद्रियों को वश में करने वालों में भी नहीं हूँ, ब्रह्मचारियों में भी नहीं हूँ। रूप रंग रस धात में नाही, गुण पख दिवस ना रहने। रूप रंग रस धातु में भी नहीं हूँ, 3 गुण में भी नहीं हूँ, दिन रात में भी नहीं हूँ, ब्रह्मांड के दूसरे कोई शब्द मुझे नहीं लगते हैं। रेहू नाही शब्द सो अहम जो तत्व पांच में, ना खड़ चक्कर सिर पवन। ये दुनिया के जितने कर्म कांड रीति रिवाज हैं उनसे ऊपर पार ब्रह्म अपने आप को यहाँ बता रहे हैं। हाँ जी, त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों ही काल में आसन। मैं त्रिकुटी त्रिवेणी में मन एकाग्र करने वालों में भी नहीं हूँ, यहाँ भूत वर्तमान और भविष्य काल में भी नहीं हूँ, न अनहद अजपा जाप करने वाले में, न आसन और प्राणायाम करने वालों में भी मैं नहीं हूँ। रेहू नाही नवधाव में मुक्त में भी नाही, ना हूँ आवागवन। मैं नवदा भक्ति में भी नहीं हूँ, बैकुंठ की 4 मुक्तियां सलोक समीप स्वरूप सयुज उनमें भी मेरे को मत ढूंढो। वेद कतेव हिसाब में नाही, न माहे बाहर ना सोन। जन्म मरण के चक्कर में भी नहीं हूँ, वेद कतेबों के ज्ञान में भी नहीं हूँ, न मैं पिंड में, न ब्रह्मांड में और न मैं निराकार में हूँ। रेहू नाही न्यारा जाहू ता नजीक में, ना हूँ उन्मुनि आकार। मैं अष्टावरण के ऊपर 5 शक्तियों में नहीं हूँ, जिनकी प्रधान शक्ति है उसमें भी मैं नहीं हूँ। किसी तरह से मैं इन बातों से ऊपर हूँ।
नाहु दृष्टे किन सुनियारी सृष्टे, नाहु निराकार। इस सृष्टि में मुझे किसी ने देखा नहीं और ना ही मेरी बारे में किसी ने सुना है। मैं निराकार में भी नहीं हूँ। तुम सांचे सिद्ध साध भगवत, तुमको वैष्णवो सांच सकल संसार। भामती जी कहते हैं, वैष्णव तुम अपनी सिद्धि साधना जिसे सत्य समझते हो और तुम जिस संसार को सत्य समझते हो, तुम इसी में ही मस्त रहो। भनत श्री महामत तुम अमर हो यही में, मैं न कछु या में निर्धार। पार ब्रह्म ने बताया कि दुनिया वाले जितने कर्म कांड कर रहे हैं, 14 लोक के अंदर भक्ति कर रहे हैं, मालाएं कर रहे हैं, मैं इनसे किसी में भी नहीं हूँ। एक मेरा रास्ता अलग है, वो है प्रेम का, जो है पतिव्रता भक्तियां अनन्या का। मैं उसी से ही, किसी को भी अखंड मुक्ति चाहिए, मैं प्रेम लक्षणा भक्ति से ही मिल सकता हूँ। वचन विचारो रे मिठड़ी, वल्लभाचार्य बाणी। अब श्री जी साहब यही महामंगलपुरी धाम सूरत में है और कह रहे हैं, ये वल्लभाचार्य वालों, इतनी मीठी वाणी तुम्हारी भी है श्रीमद् भागवत, और इसकी सुंदर मीठी वाणी के ऊपर तुम विचार क्यों नहीं करते हो? अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी, करत सबों को फानी। इसके अर्थ न समझने के कारण तुम सबको नष्ट कर रहे हो, दुनिया में भटक रहे हो। भटकत फिरो बरमाना, भरम के अंदर ही तुम भटकते फिरते हो। वाणी गाँव श्री वल्लभाचार्य, जो वैष्णव को सुख होए। अब वो क्या कह रहे हैं, वैष्णव को सुख देने के लिए मैं वल्लभाचार्य वाणी का बखान करती हूँ। महामती जी कहते हैं, सतवचन बहुत तो ना कहूँ, जानो दुख पावे दुष्ट कोए। कह रहे हैं, साच कहना कहूँ ना रुचे, पर कछुक प्रकाशों सुख। वो कह रहे हैं भाई, ज्यादा कहूंगा तो दुष्टों को दुख होगा, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में नहीं, लेकिन थोड़ा सा वर्णन करके तुम्हारे संशय मिटाने हैं। ये वाणी को टेढ़ा कहावो, ये कौन तुम्हारा धर्म। तुम वल्लभाचार्य वाणी को टेढ़ा कहते हो, उल्टा कहते हो, क्या यही तुम्हारा धर्म है? देखिते वैष्णव अति सुंदर, नीके बनावत भेख। ये वैष्णव तुम सुंदर सुंदर भेष बनाकर देखने में बहुत अच्छे लगते हो। माला तिलक धोए धोती पहरे, एक दूजे के देख। एक दूसरे को देखा देखी, माला धोती पहनकर तिलक लगाते, इसके लिए बहुत सुंदर प्रकरण है। अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बहाय, कर दिखाई कोट बे, पर तो ही ना मिले करता। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तो लो पीऊ ना पाइए, जो लो ना सादे थे। तो पार ब्रह्म कैसे मिल सकता है? तू आपे न्यारी होता है, पीऊ नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना पड़े दूर। हम खुद ही राज्य से अलग हैं, लेकिन वो तो हर पल हमारे साथ हैं। और ये खाली दिखाने से, माला तिलक धोती पहनने से पार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। कौन तुम और कहाँ ते आए, और कहाँ तुम्हारा घर। तू कौन इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन, कि तुम कौन और कहाँ से आई हो और तुम्हारा असली घर कहाँ पर है? ये कौन भौम और कहाँ श्री कृष्ण जी, पाओगे कौन तारे। और कौन भूमि और कहाँ कृष्ण जी हैं? कृष्ण को तो मैंने योग माया में अखंड कर दिया। वैष्णवो निध न्यारी दीदी अपने अविनाश, नाम तत्व कहो श्री कृष्ण, जो खेले अखंड लीला रस, इसका तो नाम तत्व ही भूमि का मैंने जो है श्री कृष्ण तत्व रख दिया है। और उनको तुम पहचानते नहीं हो, तुम माया की बुद्धि से आगे का विचार करते नहीं हो।
उत्तम भेख धरो वैष्णव के, और वैष्णव आप कहावो। उत्तम भेष धरने से क्या हो जाता है? तुम वैष्णव के उत्तम भेष धारण करते हो और वैष्णव कहलाते हो। जो वैष्णव बस करे नवंग, सो वैष्णव क्यों ना जगावो। वैष्णव तो उसे कहते हैं जो अपने 9 अंगों को बस में करे। ऐसे वैष्णव क्यों नहीं बनते हो तुम? तुम 5 के बांधे 5 देखत हो, 5 के 14 भवन। 5 तत्वों से ये सारा ब्रह्मांड बना है। तुम भी 5 तत्व से हो, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। इसी से ही 14 भवन बना है। तो इस पर क्यों नहीं विचार करते हो? ये पांचों पर ले हो जासी, पीछे कब ढूंढोगे अपना वतन। ये तो सारा का सारा ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, फिर अपना घर कैसे ढूंढोगे? ये वाणी तो अपरस करे आत्म, तुम अपरस करो बाहर आंग। ये वाणी तो आत्मा पवित्र करती है और तुम तो बाहरी अंगों को धोने पे लगे हो। आकार अपरस किए कहा होए, इन्हें आत्म सो कैसो सन्मान। बाहर के अंगों को धोने से आत्म निर्मल सुंदर साजी नहीं होती है। तुम झूठ को साजो समारो, जो झूठा होए जासी। तुम झूठे धन को सजाते और संवारते हो, ये तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। साचे सुख देवे जो साचा, सो कबे उलखासी। जो झूठा होए जासी। श्री जी साहब कह रहे हैं कि तुम झूठे तन को सजाते और संवारते हो, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। साचे सुख देवे जो साचा, सो कबे उलखासी। सच्चे सुख देने वाले सत्य को तुम कब पहचानोगे? माहे अंधेरो रे वैष्णव कहावो, ये तो बातें सब फोक। तुम्हारे अंदर अज्ञानता है और अपने आप को वैष्णव कहलाते हो। जो धूर्त नाम धरावे धनवंत, पासे नहीं दमड़ी रोक। बातें सब उसी तरह से झूठी हैं जिस तरह से एक भिखारी का नाम धनवान होता है और उसके पास एक दमड़ी भी नहीं होती है। विद न लहो विवाद करो, ना देखो वचन विचारी। तुम आपस में विवाद करते हो, सार वस्तु को नहीं लेते हो। वल्लभाणी समझे बिना, खोवत निद तुम्हारी। और न वल्लभाचार्य की वाणी पर विचार करते हो, उनकी वाणी को समझे बिना अपना मनुष्य तन गंवा रहे हो। अहंकार कई जुल्म करो, ना त्रासशील संतोख। पार में डूबकर बहुत से जुल्म करते हो, तुम्हारे अंदर शील संतोष की चाहना नहीं है। गुणंग इंद्री के बस परे, ना देखो नजरों दोख। गुण इंद्रियों के वश में हो और अपने दोषों को भी नहीं देखते हो। दूरत करके लाओ धन, खर्चो मुख करो उन्माद। छल और कपट से धन कमाते हो और अहंकार की मस्ती में डूबकर खर्च करते हो। मेले मेलो मुख भाखो उच्छव, पातलिए डालो प्रसाद। मेले भंडारे करते हो और फिर भगवान कृष्ण के प्रसाद की पत्रे बेचते हो। एक सीत झूठ को ब्रह्मा जैसा, जल में मीन होए आया। ब्रिज की लीला का वर्णन करते श्री जी साहब कह रहे हैं, ब्रह्मा जी तो पार ब्रह्म के प्रसाद के लिए मछली बनकर आए। प्रसाद का ऐसा महत्व तुम्हारी वाणी बताती है। कोट यतन ब्रह्मा करता के तो जूठन नहीं पाए।
और तुम जो है किस तरह से ब्रह्मा जी तो मछली बनकर आए और कृष्ण के ग्वाल उनको यमुना तट पर कोगला भी नहीं करने दिया। वो हंसी ठटोली करे हरामी, ताइले बैठो मंडली मोख। प्रसाद पर हंसी और मजाक उड़ाते हो। प्रसाद अहीर का झूठा है, तो कृष्ण भगवान अहीर थे तो उनके झूठे प्रसाद तुम कहते हो भगवान का झूठा प्रसाद है, तो भगवान अहीर जाति के थे, हम नहीं खाएंगे। ये नीच कर्म है डबोवे नरक में, पीछे छूट पाओगे कब सुख। को अपने टोलिए का तुम मुखिया बनाते हो, ऐसे नीच कर्म नरक में डुबोने वाले होते हैं। अखंड सुख के वास्ते इन कर्मों से तुम कब छुटकारा पाओगे। ये बाणी उत्तम है चढ़ावे ऊंचे, ये उल्टे अधम सवा दे। ये वाणी उत्तम चढ़ावे ऊंचे, वर्बाचार्य की वाणी तो जीवों को उत्तम मार्ग दिखाती है, परंतु तुम तो उल्टे इंद्रियों के स्वाद में लगे हुए हो। कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे, पीछे नीचे दौड़े नीच वादे। पार का पंथ टेढ़ा है, जिस पर कर्म कांड में चलना कठिन है, पीछे हार कर सरल मार्ग जीने का बना लेते हैं। कुकर्म करो कुटिल गत चालो, आगे पीछे चींटी हार। मोटे कर्म करते हो, देखा देखी छल कपट की चाल, चीटी हार ऊंट कर की तरह चलते हो। वल्लभ कुंवर कितने को बरजे, कई उल्टे सेवक संसार। उल्टी चाल वाले संसार में बहुत सेवक है। वल्लभाचार्य जी की वाणी को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। दोष नहीं न बाणी के रो, ये तो दुष्टदासी की कमाई। जो वाणी वल्लभाचार्य की है इसमें कोई दोष नहीं, इसमें सारी सीधी बातें लिखी है। ये तो दुष्ट माया की कमाई का ही दोष है, जिससे तुम इस वाणी को गलत कहते हो। अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने ना लगत स्याही। ऐसे खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। ऐसे नीच कर्म वाले शिष्य अपने गुरु को बुरा कहलाते हैं, अर्थात गुरु की निंदा करते हैं, परंतु गुरुजन तो सोना होते हैं, उनको दाग नहीं लगता है। ये बाणी तुम नाही पहचानी, या मैं विध विध के प्रकाश। आचार्य की वाणी को कहाँ पहचाना, इसमें तो तरह तरह के ज्ञान भरे हुए हैं। इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रास। श्री कृष्ण जी अखंड रास लीला की पहचान होती है, तुम इस बात को क्यों नहीं विचारते हो। तुम पंधारी आत्म निवेदी, बाणी न देखो विचारी। प्रतिज्ञा पालन करने वाले हो, मुक्ति के अभिलाषी हो, परंतु वल्लभाचार्य की वाणी का विचार क्यों नहीं करते हो। अर्जुन मानो तो इताओ, मैं देखाऊं लीला तुम्हारी। केवल कर्म कांड में फंसे हो, इसलिए अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तो मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हें सारी हकीकत करके सारी बात को समझाता हूँ। वैष्णो है सो वचन मानसी, और जो बल्लभ वाणी से टलिया। वैष्णव वही है जो वल्लभाचार्य की वाणी को मानेगा, जो नहीं मानेगा उसका क्या हाल होगा। श्री महामत कहे सो काहे को जन्मया, गरम माए क्यों ना गलिया। देखिए शिव जी साहब महामती जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। ये तो सिर्फ वल्लभाचार्य की वाणी के लिए कह रहे हैं कि तुम वल्लभाचार्य के शिष्य होकर इस वाणी पे नहीं विचारते और इससे विमुख चलते हो, तो जन्म क्यों लिया। गर्भ में तुम्हें तो गल के मर जाना चाहिए था। इसलिए एक एक बात को सुंदर शाह जी ये मत समझना कि स्पीड से समझाया जा रहा है, लेकिन
थोड़े में समस्या कैसी अति घना, समझेगी समझाना। थोड़े में ही समझो कि प्राणनाथ जी किस तरह से हमें सिखापन दे रहे हैं। अभी जो वाणी चल रही है ना सुंदर से कम 5-6 साल लग जाएंगे, तब जाके ये कुंजम वाणी पूरी होगी। अभी तो हम किरंतन पे अटके हुए साल होने को। विचार करिए, अभी तो आधी वाणी भी नहीं हुई, तीसरा हिस्सा हुई। इसलिए बड़े ध्यान से, जो बहुत ज्यादा समझाने वाली बातें हैं उसको पूरे तरीके से धामधनी के हुक्म से जितना वो कहलवाते हैं उतना आपके लिए हाजिर है। जब एक यहाँ का जीव विष्णु भगवान नहीं बता सकते मैं किसका ध्यान हूं, तो ये तो राज्य की अखंड बातों का वर्णन क्या हो रहा है। आसान, उनके हुक्म से ही ये सारी बातें होती हैं। अब समय पूरा होता है। आज नमिता भगत जी हमारे बीच में है, वो आज हमें बहुत अच्छी चर्चनी चितवनी समझाएंगे। अब हम सब मिलके चरण जी के साथ चौपाई को दोहराएंगे। गर्भ माहे क्यों ना गलिया, गर्भ माए क्यों ना गलिया, वैष्णो है सो वचन मानसी, वैष्णव है सो वचन मानसी, और जो बल्लभाणी से टलिया, और जो बल्लभाणी से टलिया, श्री महामती कहे सो काहे को जन्मिया, श्री महामती कहे सो काहे को जन्मिया, गर्भ माए क्यों ना गलिया, गर्भ माए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम